हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केम टीवी पे। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कॉलॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, बहुत सारी चीजें कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ ली हमने। लेकिन वहां पे अगले लेक्चर के अंदर हमने जहां पे प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ा था, याद कीजिए उस लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स में चाहे ब्रेडिक्स आर्क मेथड हमने पढ़ी, चाहे पेप्टाइजेशन पढ़ा, चाहे केमिकल मेथड पढ़ी। वहां पे हमने एक चीज ऐड की थी, वो क्या था कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में KOH हमारे कॉलॉइड्स पार्टिकल जो होते हैं या कॉलॉइड सॉल्यूशन हमारा जो होता है उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, कोई एक्सेस अमाउंट में KOH जैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो हमारे कॉलॉइड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हमारे कॉलॉइड्स को वो क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेडी ना? लेकिन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ वो एक डीमेरिट भी जनरेट कर देता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें यही चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो जाने के बाद उसको प्योर कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो टाइटल लगाइए आपके नोटबुक के अंदर। हमारा आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, साथ में लिखते जाइएगा सारी बातों को जो मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आज की काम की है जो आपको नोट डाउन करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि मैंने आपको अगले लेक्चर का क्यों याद दिलाया, क्योंकि उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ा ना कि जब भी कभी हम कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि जब भी कभी मेरे पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, समझ में बहुत इजी है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रिपरेशन समझ में आ गई थी, जैसे आप वो एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक था, आसानी से एज अ स्टोरी आप समझ लिए थे, वैसे ही ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो कैलकुलेटरी टर्म है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया, तो वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि उसके अंदर, चलिए हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट उसको नेम से ही दिखा देते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने डाला हुआ था, फॉर एन एग्जांपल क्या डाला हुआ है? KOH। क्या डाला हुआ था? KOH। जो क्या कर रहा था हमारे कॉलॉइडल सॉल्यूशन को, क्या कर रहा था? प्रिपरेशन के टाइम पे वो हमारे कॉलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कर रहा था? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर ना? ये जो है वो क्या कर रहा था? हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था हमारे कॉलॉइडल सॉल्यूशन को। रेडी ना? तो हमारे कॉलॉइडल सॉल्यूशन को अगर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था तो साथ में वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के साथ मिक्स भी हो गया। तो जब हमें उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करना है, जब हमें उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन का यूज सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर ये जो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए KOH या जो भी एज अ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डाला गया था उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना। यानी कि जब हम इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे? प्योर करेंगे। जब इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? प्योरीफाइंग लिख देता हूं या प्योरीफाई लिखते हैं। क्लियर? जब भी हम इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे, तो क्या होगा? इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन में से मुझे मेरा प्योर कॉलॉइड्स मिल जाएगा, मतलब कि मेरे प्योर कॉलॉइड्स के पार्टिकल मुझे मिल जाएंगे। क्लियर? और साथ में मैंने जो एक्सेस अमाउंट में अलग से मैंने अलग से जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। क्लियर ना? क्योंकि ये जो पार्ट है भले वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रिपरेशन के वक्त डाला गया था, लेकिन जब हमें यूज करना है हमारे कॉलॉइड का तब तो हमारे पास वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? तो उस प्योर फॉर्म वाले कॉलॉइड को अलग करने के लिए हम जो भी मेथड करने वाले हैं वो हमारे आज के टॉपिक का मेन एम है। वो 3 मेथड हमें आज पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर उसको 2 मेथड को एक साथ बताया गया, लेकिन मैं दोनों को आपको अलग करके बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना खास। आज का टॉपिक हमारा जो है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, उसके जनरली 3 पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बताए गए, वो तीनों हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट बात करते हैं डायलिसिस। पहला जो है वो है हमारा डायलिसिस प्रोसेस जो है वो डायलिसिस आपको करना है। जैसे आपने सुना होगा मेडिकल के अंदर भी डायलिसिस प्रोसेस होती है, जनरली बायो वालों को तो ये पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डायलिसिस होता है। रेडी ना? किडनी के अंदर, तो वहां पे भी इस एप्लीकेशन के अंदर भी हमें वो सीखना ही है, जानना ही है। लेकिन डायलिसिस एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिसकी मदद से हम सबसे अच्छी तरीके से प्योरीफाई कर पाएंगे। किसको? हमारे कॉलॉइड्स को।
क्लियर। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक, फर्स्ट मेथड हमारी है डायलिसिस, ठीक है। देन आफ्टर डायलिसिस तो है ही, लेकिन ये जो डायलिसिस प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो। क्या होती है? थोड़ी स्लो। इसीलिए उसको स्पीड देने के लिए हमने एक नई मेथड इजाद कर दी, वो है क्या? इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या है वो? इलेक्ट्रोडायलिसिस। रेडी? इलेक्ट्रोडायलिसिस याद रखना, ठीक है। दो मेथड हमारे पास है, एक है डायलिसिस, एक है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इस बात का खास ध्यान रखना कि हमें डायलिसिस मेथड पढ़नी है और इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड भी पढ़नी है। रेडी? सॉरी, डायलिसिस करना था, डिलीसिस हो गया है, डिलीशियस हो गया, खाने की याद सबको आ गई होगी। डायलिसिस जैसे कि यहाँ पे स्लो मेथड है, उसको फास्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है? हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाना है, और ये मेथड जो है वो थोड़ी क्या है? फास्ट कंपेयर टू नॉर्मल डायलिसिस। ये जो है वो डायलिसिस है जो कि स्लो प्रोसेस है, ये जो है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस है जो कि फास्ट प्रोसेस है। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों बुक, ये जो दोनों मेथड है वो दोनों मेथड कंबाइंड करके दी हुई है। क्या है? ये दोनों मेथड कंबाइंड दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस अलग अलग मेथड है और हमें उसको अलग अलग ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आपको पढ़ना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ना है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या पढ़ना है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा खास, क्या? डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे आज के मेन टॉपिक है। तो टाइटल लगा दीजिए, तीन टॉपिक। सबसे पहले हमें 3 मेथड पढ़नी है प्यूरिफिकेशन करने के लिए। क्यों पहले तो क्यों कॉलोइड्स को प्यूरिफाई करना पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर से जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है उसको हटाना पड़ता है, और उसको हम हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम कौन सी मैनुअल मेथड अप्लाई करते हैं? तो हमारे पास वो 3 मेथड जो है, एक्चुअल में बहुत सारी मेथड हम अप्लाई करते हैं। यहाँ एक और मेथड एक अलग से आती है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एक आती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। वैसे बहुत सारी मेथड है, लेकिन हमें सिर्फ इस 3 के बारे में डिस्कस करनी है। रेडी? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन नाम याद रखना, क्योंकि उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? प्योर कर सकते हैं, ठीक है। हम इस 3 के बारे में फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डायलिसिस, उसके बारे में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आज का टॉपिक लगाइए। फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में पहला हमारा जो टाइप है वो डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस एक्चुअल में बहुत इजी प्रोसेस है। डायलिसिस प्रोसेस की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन बहुत इजी है। मतलब डेफिनेशन में आपको समझा दूं, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली लिखना है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा अभी। ध्यान रखना कि जैसे कि हम प्योरीफाई कर रहे हैं किसको? हमारे जो कॉलोइड्स, हमारे पास जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में KOH मिक्स हुआ है वो। क्लियर ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना। सपोज दिस इज द क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स मींस व्हाट? देखो नया एक वर्ड आ गया, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड मतलब कि क्या? जो एक्सेस अमाउंट में हमने KOH डाला था, वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा था वो, ठीक है। और एक हमारे पास जैसे कि है हमारा मेन कॉलोइड, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा ना, सेपरेट करना पड़ेगा। बस तो यही है डायलिसिस मींस व्हाट? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस, समझना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग crystalloids and colloids from the solution or colloids solution. Clear? क्या? सेपरेशन ऑफ crystalloids and colloidal solution। तो सबसे पहले समझ लो crystalloids क्या है। crystalloid मतलब कि क्या? कि भाई क्रिस्टलॉइड मतलब ऐसा पार्ट जो मैंने कहा, जैसे कि आप दिमाग में तो यही रखो कि भाई वो एक्सेस अमाउंट में हमने जो KOH डाला था ना, वही हमारा क्या है? क्रिस्टलॉइड है। पर क्रिस्टलॉइड को आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हो? भाई ऐसा कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ऐसा पार्ट जिसको हम पार्चमेंट पेपर या तो एनिमल मेम्ब्रेन हमारे पास है। हमने याद कीजिए, आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी, SPM। क्या था? ऑस्मोटिक और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर पढ़ा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पढ़ा था ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस पार्चमेंट पेपर एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो आप, बराबर। तो ऐसे क्रिस्टलॉइड्स मतलब क्या? कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हो वहां पे
पार्चमेंट पेपर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लिख सकते हो क्या, पार्चमेंट पेपर या तो एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो पार्चमेंट पेपर या तो एनिमल मेम्ब्रेन, ये दोनों ऐसा है जो दोनों क्या कहे जाते हैं, एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से ये जो क्रिस्टलॉइड है, हमारे जो क्रिस्टलॉइड है वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। मतलब वो उसके अंदर, जैसे हम छानते हैं ना नॉर्मल, जैसे कि पानी है हमारे पास, तो पानी हमें अगर प्योरीफाई करना है तो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है। क्लियर ना? वो फिल्टर पेपर होता है, उसके अंदर से हम पास करते हैं तो जो इम्प्योरिटी होती है, जो हैवी इम्प्योरिटी, इन शॉर्ट लाइक मेरे पास डस्ट पार्टिकल है या सैंड के कोई पार्टिकल, तो ऊपर रह जाएंगे, हेटेरोजेनियस कह सकते हो, वो ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा। सेम प्रोसेस पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, हम क्या करेंगे, ऐसा एक प्रॉपर पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे और उसके अंदर हम ये जो इम्प्योरिटी वाला हमारे पास, माफ कीजिए क्रिस्टलॉइड वाला हमारे पास जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसको उसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर डालने के बाद जितने भी हमारे पास कॉलोइड के पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी के जितने भी KOH यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट था या तो क्या था, क्रिस्टलॉइड था, वो क्या चला जाएगा, नीचे। इसलिए उसको डिफिनेशन में हमने वही कहा ना, क्या क्रिस्टलॉइड मींस व्हाट, क्रिस्टलॉइड्स मींस व्हाट, SPM, जो ऐसे पार्टिकल विच प्रेजेंट इन कोई ऐसा कॉलोइडल सॉल्यूशन मेरे पास है जिसके अंदर लाइक KOH है, तो KOH मतलब कि एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा कंपाउंड जो SPM में से यानी कि पार्चमेंट पेपर या तो एनिमल मेम्ब्रेन में से क्या हो जाए, पास आउट हो जाए। ठीक है, उसके अंदर से वो निकल जाए और कॉलोइड पार्टिकल कहां पे रह जाए, ऊपर रह जाए। उसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, क्रिस्टलॉइड्स, याद रखना खास मिस्टेक ना। ठीक है, कैसे करना है और हमारे पास अरेंजमेंट कैसी रहेगी, आपको फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले आपके घर पे भी ये चीज प्रोसेस आप करते होंगे, आपकी मम्मी ये प्रोसेस करती होगी। जैसे कि क्या है, हमने एक वेजल ले ली फॉर एन एग्जांपल, रेडी, प्रॉपर हम एक वेजल ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले एक वेजल हमने बना ली, उस वेजल के अंदर हमें ये पूरी प्रोसेस करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, यहां पे देखिए, इसके ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे हम वो जो हमारे पास पार्चमेंट पेपर है या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देंगे, ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, बांध देंगे। जैसे नहीं होते हम घर पे कोई भी चीज होती है उसको ऐसे ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर ऐसे बांध देते हैं। रेडी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको ज्वाइंट कर देंगे, बांध दिया। जैसे कपड़ा बांधते हैं ना, तो हमारे पास वेजल होती है, उस वेजल को हम उसके ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे पानी डालते हैं तो पानी नीचे जाता है, वैसे। क्लियर? फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायलिसिस प्रोसेस करवाएंगे, यानी कि हमारे पास जो भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास, जो भी कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास, जो भी यहाँ पे हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशन है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन समझना है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन जो कि क्या है, इम्प्योर है, जिसके अंदर क्या है, KOH के पार्टिकल है, मतलब कि जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट में क्या, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डालना चालू करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर हम उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डालना चालू करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसके ऊपर डालेंगे वैसे ही ये जो पार्चमेंट पेपर है, मैंने क्या कहा, क्रिस्टलॉइड, ये जो है एक प्रकार, KOH क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलॉइड है। रेडी, तो ये जो क्रिस्टलॉइड है वो क्रिस्टलॉइड क्या हो जाएगा, इस KOH ये पार्चमेंट पेपर में से पास आउट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा हमने लिया था, जो भी कॉलोइडल सॉल्यूशन हमने लिया है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, यानी कि जो क्रिस्टलॉइड है वो, और हमारा जो कॉलोइडल पार्ट है, मतलब कि हमारे जो कॉलोइड्स है, वो कॉलोइड्स क्या हो जाएंगे, ये जो है हमने जो कपड़ा यहाँ पे बांधा हुआ है, मतलब कि जो हमने पेपर बांधा हुआ है, जो हमने क्या पार्चमेंट पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांधा हुआ है, वहां पे ऊपर रह जाएंगे। मतलब कि ये जो है वो क्या हो गए, हमारे कॉलोइड्स पार्टिकल हो गए। रेडी, और ये जो अंदर चले गए वो कौन हो गए, हमारे क्रिस्टलॉइड हो गए। ये जो है वो कॉलोइड पार्टिकल हो गए, ये जो है हमारे क्रिस्टलॉइड हो गए। ठीक है, तो कॉलोइड पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल अलग अलग हो गए यहाँ पे, सिंपल। अब इतना नहीं करना है, हमने ये तो कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन हमें इसको थोड़ा और प्रॉपर प्योर करना है, हमें ज्यादा प्योर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हमें अगर उसको ज्यादा प्योर करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। भाई जैसे मैं एक इस प्रकार की वेजल लेता हूं, समझना, आपको ये सब कुछ ड्रॉ करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो
एक इस प्रकार की वेजल लेनी है जिस वेजल के अंदर एक साइड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को फ्लो कर सकते हैं और एक साइड से हम उस वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर से वो जो है वेजल क्या है हमारे पास क्लोज है, थोड़ा सा पार्ट उसका खुला है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सारी चीजें जो क्रिस्टलॉइड और केओएच को अलग कर दिया, लेकिन हमें अभी ऐसा है कि भाई बहुत सारे केओएच के पार्टिकल नीचे गए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इसके अंदर फंस गए। ठीक है, पार्चमेंट पेपर में फंस गए, फिर भी कॉलॉइड के साथ मिक्स अप है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये कपड़ा जो बांधा हुआ है, जो पार्चमेंट में बांधा है, उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। खोल के एक क्या बना देंगे, एक जैसे ऐसे बोरी टाइप बना देंगे। क्या कर देंगे, उस कपड़े को बांध दिया और ऐसे क्या कर दिया, एक बोरी टाइप बना दिया। यहाँ पे हमने ऐसे कपड़े को खोला और खोल के क्या कर दिया, एक बोरी टाइप बना दिया, उसको एक बोरी से बांध दिया। फिर उसको हैंग कर नीचे लटकाएंगे, यहाँ जैसे ये सॉल्यूशन के अंदर लटकाया हमने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अंदर डालने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यूअस क्या करेंगे, वाटर, ये जो है वो क्या है कंटिन्यूअस, हम यहाँ से वाटर को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। तो जो कंटिन्यूअस वाटर को वहां से डालेंगे तो यहाँ से वाटर कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा वाटर जो है आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। समझना अच्छी तरीके से, बहुत इजी है। क्या करेंगे, जैसे हमने पानी डाला तो यहाँ पे पानी भरना चालू हो जाएगा पूरे में। ठीक है, तो क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे सिर्फ पानी इनहेल करना चालू किया तो क्या होगा, पानी इसके अंदर से भी पास आउट होगा और पास आउट होके क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा केओएच के पार्टिकल यहाँ पे इस कॉलॉइड के अंदर मौजूद थे उसको लेके वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, आप एक तरफ से क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, एक तरफ से फोर्स से आप पानी भी डाल रहे हो और एक तरफ से वो पानी बाहर भी निकल रहा है। आप खुद सोचो कि जैसे कलर पार्टिकल होता है ना, आप वो कलर पार्टिकल वाला कोई भी हमारे पास कपड़ा है उसको पानी में डुबोते हो तो कंटिन्यूस एक तरफ से पानी चालू रखो, एक तरफ से पानी निकल रहा है तो वो उस कलर को बाहर लेके निकल जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल हमारे पास जो केओएच को है, वो केओएच के पार्टिकल को लेके यहाँ पे जो पानी होगा उसके अंदर हमारा जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है यानी जो केओएच है उसके साथ मिक्सअप होके धीरे 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 क्या होता जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस खास ध्यान रखना क्या है, बहुत ही स्लो है। मैंने पहले भी बताया आपको, इसके अगले सेशन में मैंने बताया कि ये प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम सेकंड मेथड की ओर जाते हैं। कौन सी मेथड है सेकंड मेथड हमारी, जैसे ये हमारा नॉर्मल डायलिसिस है वैसे हम सेकंड मेथड करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझ में आ गया बात, फिर से एक बार पूरी मेथड समझा देता हूं। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए डायलिसिस के अंदर दो वर्ड, एक कॉलॉइड्स पार्टिकल और एक क्रिस्टलॉइड्स। कॉलॉइड्स पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड्स वो दोनों को अलग करना है, वो दोनों को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉलॉइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट में केओएच डाला था, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो है, सेपरेट करने के लिए उसको हम ऐसे ऊपर बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही उसके अंदर डालेंगे तो कॉलॉइड के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और एसपीएम में से पास होके जो क्रिस्टलॉइड है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो डेफिनेट क्रिस्टलॉइड होते ही वो है। क्रिस्टलॉइड मींस व्हाट, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाए, एसपीएम या तो पार्चमेंट पेपर से पास आउट हो जाए, बराबर। फिर क्या करेंगे, उसको ऐसे बांध के, और ज्यादा हमें प्योर करना है तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डीप, मतलब ऐसे बीकर के अंदर डीप करेंगे, यहाँ से कंटिन्यूअस पानी चालू रखेंगे, वहां से पानी निकलता जाएगा। केओएच यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो है उस पानी के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता जाएगा। पर ये प्रोसेस स्लो है, इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक नई प्रोसेस अप्लाई की गई, वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक्चुअल में इसीलिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों प्रोसेस को मर्ज करके दिया गया है। ठीक है, वो अलग अलग हमें लिखनी है, ध्यान रखना कहां से कैसे क्या लिखना है वो समझ लो। इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर आपको, डायलिसिस के अंदर तो ये सब कुछ लिखना ही है, जो मैंने बताया वो आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या करना है, ये जो सारी चीजें है वो आपने पढ़ ली, ये सारी चीजें लिखनी भी है, यहां तक लिखनी है। आपने क्या कर दिया, ये बांध दिया, ये कर दिया, लेकिन अब चेंज कहां से करना है, जैसे आप पानी डालना चालू करते हो वहां से आपको चेंज करना है। और वो क्या करना है मैं आपको अगले सेशन में बताता हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए सेकंड टॉपिक आगे चलते हैं, सेकंड प्यूरिफिकेशन की मेथड आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस बहुत इजी है समझना। मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस के अंदर जो चीज आपने लिखी है वही चीज आपको इसके अंदर लिखनी है, लेकिन कहां तक लिखनी है, आपने वो जो पूरी पोटली बना दी थी, वो जो पूरा आपने बना दिया था, क्लियर ना, बोरी बना दी थी, वो बोरी आप उसके अंदर जब डालोगे तो उसके अंदर डालने के बाद आपको एक चीज नहीं करनी है। क्या, आपने ये जो बीकर ऐसे बनाया हुआ था, ये जो बीकर था आपके पास, इसके अंदर आपने क्या किया था, यहाँ से एक आउटपुट निकल रहा था, यहाँ से एक इनपुट जा रहा था, इसके ऊपर हमने ऐसे
गोरी जो हमने बनाई थी वो हमने यहाँ पे ऐसे लटका दी थी, रेडी, जिसके अंदर हमारे कॉलोइडल पार्टिकल थे और साथ में KOH भी था, मिक्सड फॉर्म में है। यहाँ पे हमारा जो है KOH जो कि बहुत कम अमाउंट, बहुत ही कम है, यहाँ पे KOH बहुत ही कम, क्योंकि हमने एक बार तो क्या कर लिया, उसको छान लिया, एक बार तो वहां निकल गया, एक बार तो फिल्टर हो गया, तो वो KOH प्लस साथ में हमारे कॉलोइड्स पार्टिकल है, क्लियर ना। ये दोनों चीज हमारे पास इसके अंदर मिक्सअप है। अब मुझे ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि हम जैसे इसके अंदर पानी भर देते हैं, तो ये पानी भरते हैं, वैसे क्या होता है, एक तरफ से हम कंटिन्यूअस इनपुट दे रहे हैं पानी का, एक तरफ से कंटिन्यूअस आउटपुट भी निकाल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस इनपुट किया है वाटर को, क्लियर। ये सारी बातें आपको इसके अंदर भी लिखनी है, जैसे आपको डायलिसिस के अंदर लिखा था, इसलिए आपकी बुक में मर्ज करके दिया हुआ है। अब जैसे मुझे इसको स्पीड में खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो ऐसे रोड डाल दूंगा, क्या करूंगा, दो रोड डाल दूंगा और उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मींस इन द सेंस बैटरी के साथ। जैसे ये जो है, ये हमारा रोड जो है वो रोड जैसे कि, और ये रोड जो है वो रोड जैसे कि, ये जो पार्टिकल हमारे पास, ये जो रोड है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, रेडी। और ये जो है वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर ये बात पढ़ ली, क्लियर। तो उससे एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे क्या है, वाटर के पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, वाटर के पार्टिकल, लेकिन इसके अंदर मिक्सअप फॉर्म में कौन सा है, KOH है, जो यहाँ पे है KOH, क्लियर। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही आप पानी डालोगे तो इसके अंदर से मैंने क्या कहा, KOH के पार्टिकल पानी में आएंगे और वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या, उससे प्रोसेस थोड़ी स्पीड में रहती नहीं है, थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये K+ और OH- सॉल्यूशन में आएंगे, वैसे ही तुरंत क्या होगा, ये जो नेगेटिव OH है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव K+ है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये KOH जो K+ और OH- तो था, वो दोनों सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे और कितनी देर तक रहेंगे वो भी पता नहीं होता, कब बाहर निकलेंगे वो भी पता नहीं होता। सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद उसको बाहर निकल रहा है, हम एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो K+ और OH- है वो दोनों यहाँ पे ऑपोजिट, जो हमारा टर्म ऑपोजिट, जो हमारे इलेक्ट्रोड है वहां पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी K+ और OH- सॉल्यूशन के अंदर जो है बहुत क्या होने लगे, कम होने लगे, यानी कि ये पानी यहाँ से फटाफट बाहर निकल पाएगा, क्योंकि अब मिक्सअप फॉर्म नहीं है, वाटर और KOH वाला मिक्सअप फॉर्म यहाँ पे नहीं होगा लेकिन बहुत कम। तो ये क्यों, क्योंकि सारे K+ यहाँ पे और सारे OH- यहाँ पे अट्रैक्ट हो चुके हैं। इससे ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, थोड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल डायलिसिस, एज कंपेयर टू नॉर्मल डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस की कंपैरिजन में ये प्रोसेस क्या होती है, फास्ट। क्यों, क्योंकि सारे K+ OH- जैसे ही अलग होते हैं सॉल्यूशन में आते हैं, वैसे ही क्या चलेगा, क्योंकि पानी है, नॉर्मल KOH था, KOH जैसे पानी के अंदर मिक्स होता है तो K+ OH- में अलग हो जाएगा, और अगर वो K+ OH- में अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, K+ यहाँ पे, OH- यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्लियर। इसीलिए आसानी से वो पानी यहाँ से जितना डालोगे उतना पानी फटाफट बाहर भी निकल जाएगा, और ये जो है वो आसानी से ज्यादा स्पीड से क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, ठीक है। बस यही प्रोसेस कही जाती है क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रेडी, जो कि स्पीड में होती है, और नॉर्मल डायलिसिस जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। बस इन दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस है। पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको वो पूरी मेथड समझानी है जो डायलिसिस में भी आप समझाते हो। आपने जो भी लिया था, बीकर लिया था, पार्चमेंट पेपर लगाया था, क्रिस्टलॉइड को अलग किया था, वापस एक बोरी बनाई थी, उसको सॉल्यूशन के अंदर डाला, फिर चेंज आएगा, एनोड और कैथोड भी डालना है। नॉर्मल डायलिसिस में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट पानी डाला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हम ये दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, फिर क्या होता है फटाफट से K+ OH- जो अलग अलग थे वो अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू डायलिसिस, एज कंपेयर टू नॉर्मल डायलिसिस, ठीक है। इसके साथ ही एक टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है, एप्लीकेशन। एक्चुअल में कॉलॉइड्स की एप्लीकेशन लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे ये जो डायलिसिस प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन मैं आपको समझा देता हूँ इसी के अंदर साथ में ही, कि मेडिकल के अंदर क्या, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डायलिसिस प्रोसेस का। आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड जो होता है वो ब्लड हमारा कौन सा होता है, एक प्रकार का, हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एक प्रकार का कॉलोइडल सॉल्यूशन। ब्लड एक प्रकार का कौन सा सॉल्यूशन है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है। तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उसको भी अलग अलग करना पड़ता है।
तो सबसे ज्यादा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा डायलिसिस कहां पे यूज होता है? किडनी डिपार्टमेंट में। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? किडनी डिपार्टमेंट के अंदर। समझना, देखिए आपने एक चीज, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं किडनी डिपार्टमेंट से पहले, आपने एक चीज बायोलॉजी के अंदर भी वो चीज पढ़ी होगी कि सबसे बेस्ट अल्ट्रासेंट्रिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनी के अंदर ड्यू टू नेफ्रॉन्स। क्लियर ना? तो वो सबसे अच्छा ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। वो तो क्या करती है? प्यूरिफिकेशन करती रहती है हमारे ब्लड का। पर जब किसी की किडनी खराब हो जाती है और जब आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? जब हमारे पास, ध्यान रखना क्या, जब आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है तो उस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या किया जाता है? डायलिसिस प्रोसेस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? डायलिसिस करवाया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ना, आर्टिफिशियल किडनी, उसके अंदर डायलिसिस होता है। रेडी? जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी किसी एक ह्यूमन के अंदर लगाई हुई, क्लियर, उसके ब्लड के अंदर इंप्योरिटी है, उसके ब्लड, वो क्योंकि ब्लड तो कॉलिडल है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट था, वैसी ये सेम प्रोसीजर होती है, यही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर होती है किसके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर। वो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, वो जो मशीन पूरा लगाया होता है, वो क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर से वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस आप देख रहे हो यहाँ पे, यही प्रोसेस करता है। क्या करता है? जैसे यहाँ पे K+ और OH- आयन है, वैसे ही वो मशीन के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड होते हैं, वो क्या करते हैं? इंप्योरिटी को खुद की ओर खींच लेते हैं। ब्लड के अंदर से वो इंप्योरिटी को क्या करते हैं? खुद की ओर खींच लेते हैं। हमारा जो ब्लड है क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। क्लियर? इसीलिए डायलिसिस प्रोसेस सबसे ज्यादा कहां पे यूज की जाती है? मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा कहां पे? आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। ठीक है, ये एज इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना है, और अगर एग्जाम के अंदर में आए तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को खास। चलिए उसके बाद इसी के अंदर खत्म कर देते हैं। तीसरा टॉपिक जो है बहुत छोटा सा है, वो है अल्ट्रा। थर्ड मेथड हमारी जो है वो क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ही इजी टॉपिक है और एकदम छोटा सा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स व्हाट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या समझिए कि हमने अब तक जो करवाया वो फिल्ट्रेशन था। हमने अब तक जो प्रोसेस करवाई वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन थी ना, एक प्रकार का फिल्ट्रेशन ही हुआ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने कॉलॉइड्स को पास करवाया, एक्सेस अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको अलग कर दिया। एक्सेस अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को अलग करने के बाद हमने उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या किया? हमने उसको उस बीकर के अंदर रखा जैसे ये है, और प्रॉपर और फास्ट होने करने के लिए हमने उसमें इलेक्ट्रोड भी डाल दिए। क्लियर? तो इन शॉर्ट ये एक प्रकार का नॉर्मल फिल्ट्रेशन था। पर जब मुझे एक और प्रोसेस, जब मुझे में से ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोरी बनाई थी उसके अंदर से पानी डालने की जरूरत पड़ी, क्लियर ना, पर मैं उसी वेजल के अंदर जब मैंने कपड़े से मैंने उस वेजल के ऊपर बांधा हुआ है और मैं उसी के अंदर जब फिल्ट्रेशन करवाता हूं, और तभी सारा का सारा फिल्ट्रेशन हो जाए, ऐसा कुछ करना हो तो, मींस ये सब हमें ना करना हो तो क्या करना पड़ता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इजी है। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास जरूरी है कौन सी चीज होने के लिए? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या होना चाहिए आपके पास? अल्ट्रा फिल्टर्ड पेपर। फिल्टर पेपर आपके पास होता है, नॉर्मली फिल्टर पेपर आपके पास होता ही है। क्लियर ना? आप एक बात समझ लीजिए, आप नॉर्मल फिल्टर पेपर समझिए, चाय जो होती है ना, चाय आप चाय जिसके अंदर से आप पास आउट करते हो वो, और पानी जिसके अंदर से पास करते हो वो, मतलब जिससे आप चाय छानते हो जिससे पानी छानते हो, वो दोनों चीज अलग होती है। क्योंकि वो जो पानी वाला जो वो होता है हमारे पास फिल्टर पेपर, वो क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स वाला होता है। ये जो है वो थोड़े बड़े पोर्स वाला होता है। क्लियर ना? चाय वाला जो है बड़े पोर्स वाला होता है। वैसे ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है ना वो बनाए जाते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, नॉर्मल फिल्टर पेपर समझना, नॉर्मल या तो आप कह सकते हो उसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है ना, उसके पोर्स की जो साइज होती है वो नॉर्मल, ये याद रखना है के लिए, 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 0.25, आप ध्यान रखना 0.7 टू 0.25 माइक्रोमीटर के बिटवीन रहता है। क्या? 0.7 माइक्रोमीटर टू 0.25 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, नॉर्मल के अंदर जैसे आपके पास वो फिल्टर पेपर है तो उसके जो पोर्स की ये जो साइज है, ये पोर्स की साइज वो क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? ये पोर्स, ठीक है, ये फिल्टर पेपर के पोर्स। तो जैसे ही आप इसके अंदर से हमारा जो कॉलॉइड पार्टिकल है, हमारा जो कॉलॉइड्स है, वो कॉलॉइड्स आप जैसे ही इसके अंदर से पास कर दो, समझना कॉलॉइड्स ने आपने इसके अंदर से पास किया,
तो जो 0.7 माइक्रोमीटर टू 0.25 माइक्रोमीटर का जो पार्ट होता है, उतना जो पोर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि इसके अंदर साथ साथ इम्प्योरिटी भी चली जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि हमें ये वो जो है पोटली हमें बनानी पड़ी, बोरी बनानी पड़ी, वो बोरी बनाने के बाद भी हमें उसके अंदर से पानी पास करना पड़ा, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी रहने के चांसेस है। पर अगर हम उस पोर को और छोटा कर दे तो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ KOH के पार्टिकल ही, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल ही उसमें से पास आउट हो पाए, बाकी कोई पास आउट ना हो पाए, तो आप लोग जानते हो हमारे पास जो कॉलॉइड्स है, हमारे पास जो कॉलॉइड्स है वो कॉलॉइड्स की जो हमारे पास साइज है पार्टिकल की, वो क्या है 1 to 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है कि नहीं। हमारे पास कॉलॉइड्स के साइज के पार्टिकल क्या है 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। अगर इन बिटवीन इनके बीच में हमारे पास कॉलॉइड्स के पार्टिकल है, तो हमें ये साइज के पार्टिकल ऊपर रखना हो, तो ये जो पोर्स की साइज है हम वहां तक लेके चले आते हैं। पोर्स की साइज हम क्या करते हैं, वो डायमेंशन में लेके चले जाए, तो हम एक ऐसा फिल्टर पेपर जनरेट करते हैं जिसके अंदर ये जो साइज है वो साइज क्या हो, थोड़ी और छोटी हो जाए, यानी कि ये जो है वो क्या है नॉर्मल, यानी कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर हम इतनी साइज रखते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी की जगह पे अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी की जगह पे इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, कंटिन्यू रहेगा। इस पार्ट को मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया रफ, इसी के अंदर मैं कंटिन्यू कर देता हूं, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए। देखिए कॉलॉइड्स के साइज 1 × 10⁻³ नैनोमीटर है, हमारे पास नॉर्मल कॉलॉइड्स इतने हैं, पर मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दूं, क्या करूं मैं बना दूं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दूं। अब जिसके पोर्स की साइज क्या हो 0.0015 माइक्रोमीटर, क्या 0.0015 माइक्रोमीटर, मतलब कि नियर अबाउट हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज इतना हो गया। नियर अबाउट क्या हो गया, हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज जितना हो गया। अब ये ऑर्डिनरी है, ध्यान रखना एमसीक्यू के अंदर ये आता है बहुत बार, ये ऑर्डिनरी हमारे पास फिल्टर पेपर है और ये हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। पर ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाए, तो समझिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जाता है नॉर्मल फिल्टर पेपर से। क्या अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो हमारा होता है वो किससे बनाया जाता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर से। हमारे पास जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर जिलेटिन आप लोग जानते हो, जिलेटिन मींस व्हाट, मैंने आपको पढ़ा दिया एडसॉर्प्शन फिनोमेना के अंदर, और इसी के अंदर भी आ गया कॉलॉइड्स के अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बराबर। जिलेटिन प्लस HCHO फॉर्माल्डिहाइड, क्लियर, जिलेटिन प्लस HCHO मतलब कि फॉर्माल्डिहाइड, इन दोनों के मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ये देखिए हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर के ये जो पोर्स है, इस पोर्स को हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, इस फिल्टर पेपर को हम ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, ये दोनों के मिक्सचर वाले सॉल्यूशन के साथ। इन दोनों का मिक्सर करके हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो इसके जो पोर्स की साइज है वो क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। मैं आपको माइक्रो लेवल पे समझाऊं तो पोर्स की साइज पहले इतनी थी, फिर हम पोर्स की साइज कितनी हो गई, इतनी हो गई। मतलब कि समझना, मतलब कि जैसे कि ये देखिए, ये एक वो पार्ट है जो हमारा मेम्ब्रेन है, क्लियर, जिसके अंदर पोर की साइज हमने क्या कर दी है, पोर की साइज हमने क्या कर दी, छोटी कर दी। रेडी, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है ये क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्लियर, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर से जब हम क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जैसे ही इस कॉलॉइड पार्टिकल को पास करेंगे तो जो कॉलॉइड्स की साइज है, कॉलॉइड्स की साइज तो बड़ी होती है, कॉलॉइड्स की साइज क्या हो जाएगी, ऐसे सॉल्यूशन के जो बड़े बड़े कॉलॉइड्स के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटक जाएंगे बाहर, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस तरफ निकल जाएंगे। यानी कि इसकी मदद से होगा क्या एक्चुअल के अंदर, ये जो है वो हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल जो इसके अंदर से पास आउट नहीं हो पाएंगे, और हमारे जो नॉर्मल KOH के पार्टिकल है वो सारे इसके अंदर से पास आउट हो जाएंगे। यानी कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर ना, हम वहीं के वहीं अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर आप लोग क्या करते हो, ये आपने एक बार पहले तो वेसल के ऊपर आपने फिल्टर पेपर बांध दिया, फिल्टर पेपर बांधने के बाद आप लोग क्या करते हो, फिल्टर पेपर आपने लगा भी दिया, उसके अंदर आपने जैसे ही उसको ऐड किया तो बहुत सारे इंप्योरिटी वाले पार्टिकल कहां चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं।
पर ऐसा ना हो हम वही के वही सारे कॉलॉइड्स को अलग कर दे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है क्या, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। वो किस तरीके से बनाया जाता है एमसीक्यू में ध्यान रखना, जेल बाकी ये जिलेटिन प्लस फॉर्माल्डिहाइड उन दोनों के मिक्सचर से एक प्रकार का हम क्या बना सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना सकते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, एक बार उसके ऊपर नजर लगा लेना, लेकिन ये बहुत आईएमपी है और ये आया हुआ भी है, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, बराबर। चलिए यहाँ पे हमने तीनों मेथड खत्म कर दी। तीनों मेथड के अंदर हमने क्या किया है, प्योरिफिकेशन किया है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, डायलिसिस करवाया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाया, देन आफ्टर हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाया। उसके अंदर जो काम के टॉपिक है मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको कुछ मैथमेटिकल टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, स्टेप्स। वो स्टेप्स ये है, आपको ये एमसीक्यू एमसीक्यू आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखनी भी है, ठीक है। तो ये तीन मेथड हमारी प्रिपरेशन की मेथड है, बाकी ये प्योरिफिकेशन की मेथड है। एक बार प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन होने के बाद हम उसको प्योर कैसे कर सकते हैं, तो एक बात तो मेरे दिमाग में रख लीजिए, प्योर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, उसको हटाना पड़ता है साइड में। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी मेथड अप्लाई करते हैं। और उसको हटाने के लिए अगर ये सारी मेथड को अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वो सारी मेथड के अंदर क्या क्या और कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो हमने आज के लेक्चर में देख लिया, ठीक है। अच्छी तरीके से वीडियो को प्रॉपर अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से शांति से एक बार वीडियो को देखिए, सारी बातों को प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, बहुत काम के टॉपिक है, ठीक है। और इसके अंदर से एमसीक्यू भी बहुत सारे निकल सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। रेडी, ध्यान रखना। आप जो मैंने हर वक्त में से आपको बताता हूं कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, खुद से लिखने की ट्राई करिए, क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत सारा हर एक जगह से अवेलेबल होगा, लेकिन जो चीज आपने खुद से बनाई हुई है, सीख के आपने खुद से नोट किया हुआ है, वो आपको एग्जाम में बहुत काम में आएगा, ठीक है। और दूसरी एक बात, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारी जो लिंक है उन बच्चों तक शेयर कीजिए। और आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है।